बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन गौरतलब है कि दोनों ही जगह सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अधिक से अधिक सीटें लेने को लेकर बयानबाजी तेज है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मुकेश साहनी, सीपीआई माले और कांग्रेस के बीच अधिक सीटें लेने की होड़ मची हुई है। क्योंकि एनडीए खेमा तो फिर भी ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में तेजस्वी को कड़ा चैलेंज मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि विगत दिनों महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। तब इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब महागठबंधन में दो और पार्टी शामिल होंगे, एक पशुपति पारस की आरएलजेपी और दूसरी हेमंत सोरेन की झामुमो। ऐसे में गौरतलब है कि जहां पहले महागठबंधन में 6 पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल थे, वहीं अब इसमें झामुमो और एलजेपी पारस भी जुड़ गए हैं। अर्थात अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों को महागठबंधन के 8 घटक दलों के बीच बांटा जाएगा। अतः इस बाबत अब बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है, उनका कहना है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग इतना आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके बीच से सर्वसहमति वाला रास्ता निकालना बेहद मुश्किल होगा। बहरहाल हम महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चुनौती पर चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में जिन 2 दलों को शामिल किया गया उसका कारण समझते हैं, उन्हें क्यों शामिल किया गया। दरअसल पशुपति पारस के जरिए महागठबंधन पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, विशेषकर खगड़िया जहां से रामविलास पासवान का परिवार आता है। वहीं पशुपति पारस भी खगड़िया के अलौली विधानसभा से लगातार लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं। अतः महागठबंधन में उनको 2-3 सीटें जरूर मिलेंगी जहां पशुपति पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा हाजीपुर में भी पशुपति पारस को लड़ाकर पासवान वोटों में बिखराव किया जा सकता है। वहीं अब बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस हेमंत सोरेन की झामुमो सरकार में शामिल हैं। ऐसे में जब हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में यानी झारखंड में आरजेडी को सीटें दी थी, तो अब बिहार में तेजस्वी का झामुमो को सीटें देना लाजमी है। अतः बांका, मुंगेर, भागलपुर के वो इलाके जो झारखंड से सटे हुए हैं, वहां झामुमो को सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन इसी बीच यह भी स्पष्ट है कि महागठबंधन में इन 2 नए सहयोगियों के लिए अपनी सीटों से समझौता आखिर कौन करेगा, क्योंकि जहां पिछले चुनाव में यानी 2020 में 5 पार्टियां थीं, वहीं अब 2025 के दौरान महागठबंधन में 8 पार्टियां हैं, जबकि कुल सीटों की संख्या 243 ही है। साथ ही यह भी गौरतलब है कि इस बार मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल है, जो 50 सीटों के साथ साथ सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी चाहती है। ऐसे में मुकेश साहनी की इस मांग को कैसे एडजस्ट किया जाता है, यह भी तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अति पिछड़ा वोट पाने की मजबूरी में वीआईपी या मुकेश साहनी को मनाना तेजस्वी अथवा कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, बल्कि कठिन काम होगा। इसके अलावा भले ही कांग्रेस इस बार 70 सीटें न मांगकर 60 सीटों तक मान जाएगी, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस की शर्त है कि उसे गठबंधन में जिताऊ सीटें ही मिले। वहीं पिछले चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला देकर वामपंथी दल भी ज्यादा सीटों का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब तेजस्वी यादव इन सभी चुनौती भरे मामलों को कैसे सुलझाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।